अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। विषय हिंदी संयुक्त लोकवाणी कक्षा 10वीं, दूसरी इकाई क्रमांक 1 मातृभूमि विधा कविता रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। यह तस्वीर मैथिली शरण गुप्त जी की है। आपका परिचय: जन्म 1886, झांसी उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1964। परिचय: मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के दर्शन होते हैं। आपने अपनी कृतियों में इतिहास की उपेक्षित नारी पात्रों का गौरव बढ़ाया है। प्रमुख कृतियाँ: साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा नाटक आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरव गान किया है। यहाँ आपने भारत भूमि की हरितिमा, नदी सागर, फल फूल, चांदनी प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। यह भारत देश हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि का ही अर्थ है जन्मभूमि। मैं नज्म पढ़ाने शुरू करती हूँ। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। नीलांबर यानी नीला अंबर, अंबर यानी आकाश आसमान। परिधान यानी पहना हुआ है। हरित यानी हरे रंग का। पट यानी कपड़े वस्त्र। पर उसके ऊपर। सुंदर यानी खूबसूरत है। यह नज्म मातृभूमि पे है, इसलिए हमें हमारे नज़र के सामने, हमारे ध्यान में हमारे देश के बारे में बात चल रही है, इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पे कहा है कि मातृभूमि कैसी है, तो मातृभूमि ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उसके ऊपर जो नीला आसमान है वह खूबसूरत दिख रहा है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य यानी सूरज, चंद्र यानी चांद, युग यानी काल जमाने से, मुकुट यानी ताज। जो राजा रानी इनके सर पे रहता है वो ताज, जो रत्नों से भरा हुआ रहता है, हीरे मानिकों से भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर अपने मातृभूमि का ताज कौन है, तो सूरज है और चांद है। कब से है, तो जमाने से है। मेखला रत्नाकर है। मेखला यानी करधनी, कमरबंद, कमरपट्टी। तो ये जो है वो कौन है, तो रत्नाकर। रत्ना यानी रत्न यानी हीरे मणि और मोती, ये जहाँ मिलते हैं निकलते हैं उस जगह को रत्नाकर कहेंगे। अब ये जगह कौन सी, तो सागर समुंदर ये आया।
तो यहाँ पर यह कहा गया है कि मातृभूमि का कमरपट्टी करधनी ये जो जेवर है या तो कमरबंद जो है वो कौन है, तो सागर है, समुद्र है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, नदियाँ जो है वो प्यार का बहाव करती है, प्रवाह यानी बहाव। और फूल तारे मंडल है, फूल यानी झाड़ पेड़ पौधों को आते हैं वो फूल, और तारे यानी आसमान में जो सितारे रहते हैं वो। मंडल यानी जेवर गहना भूषण अलंकार ये। बंदी जन खग वृंद, बंदी जन के अर्थ दो है, एक कैदी और दूसरा एक तरह का कवि। अब वो कवि जो राजाओं आदियों के यश और कीर्ति का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर ये करने का काम मातृभूमि के जो यश है या कीर्ति है उसका वर्णन करने का काम कौन करता है, तो खग वृंद करता है। खग यानी पंछी पक्षी और वृंद यानी समूह। तो पंछियों के समूह जो है वो जो गीत गाते हैं या तो आवाज़ करते हैं, तो वो जो आवाज़ है वो मातृभूमि की तारीफ करने वाली आवाज़ है। शेष फन सिंहासन है, शेष ये एक नाग का नाम है, शेषनाग ऐसा कहा जाता है। तो ये जो शेषनाग का जो फन है वही फन सिंहासन है, किसका, तो हमारे मातृभूमि का। सिंहासन यानी राजा का बैठने का आसन, तो ये है हमारे मातृभूमि का आसन, क्या, तो शेषनाग का फन। आगे करते अभिषेक पयोद है, करते यानी करते हैं, अभिषेक यानी जल छिड़कने का काम या तो फिर राजा का सिंहासन रोहन का काम कौन करता है, तो पयोत करता है, पयोत यानी बादल। और बलिहारी इस देश की, बलिहारी यानी न्योछावर कर देते हैं, वो अपने आप को अर्पण कर देते हैं, किस पर, तो देश पर। कौन, तो बादल, बादल यह जल छिड़कता है अपने मातृभूमि पे और अपने आप को न्योछावर कर देता है। हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि, तू सत्य है, सत्य है यानी सच है, सगुण है यानी अच्छे गुणों से संपन्न है, मूर्ति यानी मूरत, सर्वेश की, सर्वेश यानी सभी का ईश्वर, सभी का स्वामी, सभी का मालिक की। इस तरीके से हमने इन 6 पंक्तियों का अर्थ समझ कर लिया हुआ है। बच्चों, इन पंक्तियों के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं। आप चाहे तो इन कठिन शब्दों के अर्थ देखकर लिख सकते हैं। शब्द संसार। 1. नीलांबर, नीला आसमान। परिधान, वस्त्र धारण करना। हरित, हरा रंग। पट, वस्त्र। मेखला, करधनी, कमरबंद। रत्नाकर, सागर, समुद्र। बंदीजन, प्रशंसा करने वाला। खग, पक्षी। वृंद, समूह, समुदाय। शेष, शेषनाग। सिंहासन, राजाओं के बैठने का आसन। पयोत, बादल, मेघ। बलिहारी, न्योछावर करना। सगुण, सर्वगुण संपन्न। सर्वेश, ईश्वर। पंक्तियों का अर्थ अब हम देखेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी अपनी मातृभूमि भारत माता के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि ने हरे रंग का एक वस्त्र परिधान किया है, अर्थात धरती पर हरे भरे घास के मैदान है, सब तरफ हरियाली युक्त धरती है और इस धरती के सिर पर नीला आसमान सुंदरता प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में उदित होने वाले सूर्य व चंद्र इस मातृभूमि के युग मुकुट है और समुद्र
कमरबंद की रूप में उसकी सुंदरता बढ़ा रहा है। कवि कहना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि पर प्रेम रूपी प्रवाह के साथ संपूर्ण नदियों बह रही है और चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए हैं। रात के समय आसमान में प्रकाशित होने वाले तारों से मातृभूमि का सुंदर रूप और भी सुंदर दिखाई देता है। तरह तरह के पक्षियों का समूह अपने मधुर शब्दों से मातृभूमि की महानता का गुणगान कर रहे हैं और शेषनाग का फन ही मातृभूमि का सिंहासन है। बादल बारिश के रूप में बरसकर मातृभूमि का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मातृभूमि पर हम सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार है। सच कहे तो ऐसी यह सम्मानजनक मातृभूमि सत्य का स्वरूप है और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्वगुण संपन्न एक मूर्ति है। यहाँ पे बताया गया है कि चांद सूरज यह मातृभूमि के मुकुट है। बीच में जो तस्वीर है वो मुकुट की है, ताज की है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नदियाँ जो है वो प्रेम का बहाव बहाती है। फूल तारे यह उसके जेवर है, गहने हैं मातृभूमि के। यहाँ पर बताया गया है कि खगवृंद यानी पंछियों का समूह यह मातृभूमि के यश की कीर्ति के वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे शेषनाग बताया हुआ है कि किस तरीके से हमारी मातृभूमि का या हमारे पृथ्वी का सिंहासन बना हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि मेखला रत्नाकर है यानी सागर यह हमारे मातृभूमि का क्या है तो कमरपट्टी है, करधनी है और रत्नाकर यानी रत्न देने वाला, इसलिए यहाँ पे अलग अलग मनिया बताए हुए हैं। मानिक मोती के फोटो है, यहाँ पे तस्वीर है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से पयोत यानी बादल अभिषेक करते हैं, अपना जल छिड़कते हैं मातृभूमि पे। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। निर्मल यानी स्वच्छ साफ सुथरा शुद्ध, तेरा नीर यानी जल पानी, अमृत के सम यानी अमृत के जैसा, उत्तम है यानी अच्छा है, शीतल यानी ठंडा, मंद यानी धीमा, सुगंध यानी खुशबू यानी ठंडी धीमी खुशबू, पवन यानी हवा की, हर लेता यानी हरा देता है, क्या तो श्रम है यानी मेहनत को, कष्ट को वो हरा देता है यानी भुला देता है, दूर कर देता है। कौन तो ठंडी शीतल खुशबूदार हवा। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है। षड ऋतुओं यानी 6 ऋतुओं का विविध अलग अलग दृश्ययुत यानी दृश्य सहित नजारों के साथ, अद्भुत यानी अनोखा,
क्रम है, अनोखा उसका अलग से ही क्रम बनाया हुआ है षड ऋतुओं का। षड ऋतुओं के वजह से अलग अलग जो नज़ारे बने हुए हैं उनका हरियाली का फर्श नहीं, मखमल से कम है। यानी हमारी भारत माता, हमारी मातृभूमि ये हरियाली से भरी हुई है और ये हरियाली से भरी हुई जो फर्श है वो कुछ मखमल से कम नहीं है। ऐसे यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, शुचि सुधा, शुचि यानी पवित्र पाक साफ, सुधा यानी अमृत जल, सिंचता रात में यानी जल छिड़कता है रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है, तेरे ऊपर चांद का प्रकाश है, उजाला है। यानी यहाँ पे कहा है कि चांद अपना प्रकाश यह पाक साफ अमृत जल जैसा छिड़कता है। हे मातृभूमि यानी जन्मभूमि, दिन में तरणी यानी दिन में सूरज के किरण, तरणी यानी सूर्य किरण, करता तम का नाश है, करता है तम का नाश, तम यानी अंधकार, अंधेरा, इसका नाश करता है। नीचे शब्द संसार है, शब्द संसार में जो कठिन शब्द है उसके अर्थ लिखे हुए हैं, आप चाहे तो उसे देखकर अपने कॉपी में लिख सकते हो बच्चों। शब्द संसार, नीर यानी जल पानी, सम समान, शीतल ठंडी, हर लेना पीड़ा दूर करना, षड ऋतु छह ऋतु, दृश्ययुत दृश्ययुक्त, अद्भुत आश्चर्यजनक, मखमल रेशमी कपड़ा, शुचि पवित्र शुद्ध, सुधा अमृत जल, सींचना भिगोना, तरणी सूर्य किरण, तम अंधकार अंधेरा। अब हम जो पढ़े वो 6 पंक्तियों का सरल अर्थ देखेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मातृभूमि पर निर्मल प्राकृतिक जलस्रोत उपलब्ध है जो अमृत के समान श्रेष्ठ है। इसी मातृभूमि पर बहने वाले शीतल मंद सुगंधित वायु मनुष्य के सारे दुख दर्द कष्ट पीड़ा दूर करती है। वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत व शिशिर, इन 6 ऋतुओं के एक के बाद एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलते हैं। यानी अलग अलग नज़ारे मिलते हैं देखने के लिए कुदरत में। हमारी मातृभूमि हरियाली से भरी हुई है जो किसी रेशमी कपड़े से कम नहीं है। कवि कहते हैं कि रात में चंद्रमा का प्रकाश मातृभूमि को पवित्र ओस रूपी जल कणों से भिगोता रहता है और सुबह दिन निकलते ही सूर्योदय होता है, तब सूरज अंधकार को मिटा देता है। 6 अलग अलग ऋतु में कुदरत में कितने अलग अलग बदलाव होते हैं ये दिखने वाला ये तस्वीर है। इसमें दिखाई दिया है कि हर अलग अलग ऋतुओं में किस तरह से कुदरत के एक ही झाड़ पर अलग अलग बदलाव होते समय हमें दिखाई देते हैं। साथ में यहाँ पर जैसे कहा है कि हमारी मातृभूमि ये मखमल से कम नहीं है, उसकी फर्श जो है वो हरियाली की है। तो यहाँ पे वाकई खूब हरियाली दिखाई दे रही है।
ऐसे लगता है कि यह कुछ मखमल से कम नहीं है। साथ में कवि ने यह भी कहा है कि सूरज यह अपने किरणों से दिन का अंधकार अंधेरा दूर करता है, तो उसकी भी तस्वीर यहाँ बताई गई है। और खूबसूरत फूल किस तरह से आए हुए हैं हमारे मातृभूमि पे, ये भी यहाँ पे बताए हुए है। सुरभित सुंदर सुखद सुमान तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कही धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधाधरा तेरे नाम यथार्थ है। सुरभित यानी सुगंधित, सौरभित, सुंदर यानी खूबसूरत, सुखद यानी खुशियाँ देने वाला, सुमन यानी पुष्प फूल तुझ पर खिलते हैं, हे मातृभूमि तेरे ऊपर वो खिल जाते हैं। मैंने अभी तस्वीर दिखाई थी अलग अलग फूलों की खूबसूरत। भांति भांति के सरस, भांति भांति के यानी अलग अलग के, तरह तरह के। सरस, स यानी सात, रस यानी रस, रसीले, रसयुक्त, ऐसे। सुधोपन, सुधोपन यानी सुधा प्लस उपमा, यानी अमृत के समान फल मिलते हैं। हमारे मातृभूमि पे अमृत समान फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, दवाइयाँ भी मिलती है। औषध यानी दवाइयाँ, दवाइयाँ भी प्राप्त होती है, मिलती है एक से एक निराली। खाने यानी जहाँ पर हमें रत्न मिलते हैं उसे हम खान बोलते हैं, रत्नों की खान। तो यहाँ पे खाने शोभित यानी खान खूबसूरत दिखते हैं। कहीं धातु वर रत्नों वाली, तो कहाँ पे धातुओं की खान खूबसूरत दिखती है, तो कहीं पे रत्नों की खान खूबसूरत दिखती है। खान यानी वह स्थान जहाँ से धातु, रत्न आदि खोदकर निकाले जाते हैं। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है। जो आवश्यक यानी ज़रूरी होते हमें होते हैं, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मिलते सभी पदार्थ है, हमें वह सभी पदार्थ मिलते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो रोटी कपड़ा मकान। रोटी हमें झाड़ से, पेड़ पौधों से, फल से खाने के ज़रिए मिलता है। तो कपड़ा, यह कपास इस झाड़ से बनाया जाता है, उसके कपास से बनाया जाता है। और मकान यह झाड़ के लकड़ियों से बनाया जाता है या सीमेंट से बनाया जाता है। यानी हमें जो चीज़ें चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए वो सारी हमें मातृभूमि में मिलती है। हे मातृभूमि वसुधाधरा, हे मातृभूमि है जन्मभूमि वसुधाधरा, वसुधाधरा यानी पृथ्वी, अपनी ज़मीन। तेरे नाम यथार्थ है, तेरा नाम यह यथार्थ है यानी सत्य है, उचित है, क्योंकि वह सब कुछ हमें देती है। हम पृथ्वी को मातृभूमि क्यों कहते हैं, मातृ यानी माँ ही वहाँ पे, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही इस ज़मीन के ज़रिए इस ज़मीन पर रहने वाले लोगों का पालन पोषण होता है। और इसीलिए यह कहा गया है कि तेरा नाम यह यथार्थ है। बच्चों, नीचे दिए हुए शब्द संसार में कुछ
कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इन कठिन शब्दों के अर्थ देखकर लिख सकते हो। शब्द संसार: सुरभित सुगंधित, सुखद आनंददायी, सुमन फूल, भांति भांति यानी तरह तरह के, सरस रसयुक्त रसीला, सुधोपन यानी अमृत के समान, निराली यानी अनोखी अलग, खाने यानी खदान, रत्नों वाली यानी रत्नों की, वसुधाधरा यानी धरती पृथ्वी, और यथार्थ यानी सत्य उचित। अब हम यह 6 पंक्तियों का सरल अर्थ देखेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस मातृभूमि पर सुगंधित सुंदर और प्रेरणादायी फूल खिलते हैं और उसी के साथ साथ इस मातृभूमि पर अलग अलग प्रकार के रसीले व अमृत के समान मीठे फल मिलते हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक तरह तरह की आश्चर्यजनक औषधियाँ उपलब्ध हैं। इस मातृभूमि पर धातु एवं रत्नों की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। सभी भारतवासियों को जिन जिन पदार्थों एवं वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सभी पदार्थ एवं वस्तु यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए मातृभूमि को प्राकृतिक धन संपत्ति देने वाली धरती कहा गया है। ये नाम उसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त और सत्य भी है। देखो बच्चों, किस तरीके से चांद सूरज यह दोनों हमारे मातृभूमि के मुकुट है। चांद रात को अमृत जैसा जल सींचता है तो दिन में सूरज यानी तरनी अंधकार को दूर करता है। हमारे मातृभूमि पे अलग अलग खाने की चीज़ें मिलती है, फल फ्रूट मिलते हैं, साथ में धातु और रत्नों वाले खाने भी हमारे मातृभूमि में है। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका प्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। क्षमामयी यानी क्षमा करने वाली, तू दयामयी, दयामयी यानी कृपा करने वाली, दया करने वाली, क्षेममयी यानी सुरक्षा करने वाली, कल्याण करने वाली, भला करने वाली, सुधामयी यानी अमृत देने वाली, वात्सल्यमयी यानी माँ का प्यार देने वाली, तू प्रेममयी है यानी तू प्यार करने वाली है, विभवशालिनी यानी संपन्नता से अलग अलग चीज़ों से तू भरी हुई है, ऐसी एक गृहिणी है, विश्वपालिनी यानी तू विश्व का पालन करने वाली है, और दुख हरती है यानी दुख को हारने वाली, दुख को नष्ट करने वाली है, नष्ट करने वाली है। भय निवारिणी, भय यानी डर, तो निवारण, डर का निवारण करने वाली यानी डर को दूर करने वाली है। शांतिकारिणी यानी शांति लाने वाली है, शांति करने वाली है, और सुख करती है यानी सुख देने वाली है। हे शरणदायिनी देवी तू यानी
तू सभी को शरण लेने वाली है, यानी आश्रय देने वाली है तू देवी। करती सबका त्राण है, करती सबका, तू सबका करती है क्या, तो त्राण यानी बचाव करती है, रक्षा करती है। हे मातृभूमि संतान हम, हे मातृभूमि हम तेरे संतान हैं। तू जननी, तू हमें निर्माण करने वाली माँ है। जननी माँ का समान अर्थ। तू प्राण है और तू ही हमारा प्राण है, जान है। शब्द संसार यानी शब्दार्थ। क्षमामयी माफ करने वाली, दयामयी दया करने वाली, क्षेममयी सुख देने वाली, सुधामयी अमृत युक्त, वात्सल्यमयी प्रेम से भरी हुई, विभवशालिनी धन संपत्ति देने वाली, भय निवारिणी डर को दूर करने वाली, शांतिकारिणी शांति निर्माण करने वाली, सुख करती सुख समृद्ध देने वाली, शरणदायिनी आश्रय देने वाली, त्राण संकट से मुक्त करने वाली, जननी जन्म देने वाली। अब हम यह 6 पंक्तियों का सरल अर्थ देखेंगे। मातृभूमि सबको माफ करने वाली, सभी जीवों पर दया करने वाली, सभी प्राणियों को सुख देने वाली, युक्त और प्रेम से भरी हुई है। वह प्राकृतिक धन संपत्ति देने वाली एक शक्ति है। मातृभूमि संपूर्ण विश्व का पालन करने वाली एक देवी है और वही देवी सभी जीवों के दुख दर्द पीड़ा को दूर करती है। वह सभी जीवों का डर दूर कर शांति निर्माण करती है और सभी के जीवन को सुख समृद्ध से भर देती है। यह मातृभूमि सभी को आश्रय देती है। वह सभी को बहुत बड़े बड़े संकटों से मुक्ति दिलाती है और सभी जीवों की हिफाजत करती है। हम सब इस मातृभूमि के संतान हैं। यह मातृभूमि हम सबकी माता है। इसी के साथ साथ वह हमारी सास, हमारी जान और शान है। बच्चों, नज़म के नीचे अगर सहमत होगा तो वो परीक्षा में आने वाला नहीं है। इसलिए आपको सहमत की जगह पर पंक्तियों का सरल अर्थ याद करना है, क्योंकि सहमत की जगह पर पंक्तियों का सरल अर्थ पूछा जाने वाला है। जिंदगी जीने के लिए हमें जो रोटी कपड़े मकान की ज़रूरत रहती है, तो उसके यहाँ पे मैंने तस्वीर दी हूँ। यह हमारी मातृभूमि है जो कुदरत से भरी हुई है, खूबसूरत है। और इसी के साथ मातृभूमि यह नज्म हमारी समझकर हो गई। धन्यवाद।